पर आपको सोचना चाहिए था कि 75 साल की एज में कौन शादी करता है। वो बात ठीक लोग है। 40 के बाद नहीं करते हैं, 75 की एज में इंसान आजकल ये लोग इनको भी सोचना चाहिए था कि हमारी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है। पहली चीज देखिए, ठीक ना, एक मिनट, आपको उम्र सोचना चाहिए था कि हमारी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है। उन्होंने कहा कि पिता समझ के सेवा करना, तब मांग में सिंदूर क्यों डाला? ये बेटी ही समझ के आती ना। बेटी और बीबी में अंतर हुआ गलती तो आपके चाचा ही नहीं की है ना। पता नहीं कि उनके भावना कैसी जागी कि मैं शादी, कोई क्या कहे क्या नहीं कहे, वो शादी कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनका ना कोई भतीजा। दोस्तों, ये समरू की वही बीवी है जो समरू की एज 75 साल बताई जा रही है और इनकी एज 35 साल, जो कि समरू ने इनको एक उनके पास कोई सहारा नहीं था, न कोई इनको देख रेख करने वाला था। उनको इस लालच में लाए थे कि हाँ मेरी कोई सेवा सत्कार करेगा, जो सेवा सत्कार करेगा वही जमीन मेरा ले लेगा, चाहे जितनी भी जमीन हो। उसके इन बता रहे हैं ये कि मेरे पैर पड़े, तमाम लोग सोर्स लगाए, जैसे भी मनाए मना के इनको लाने के बाद क्या होता है कि जिस दिन शादी होती है उसके अगले दिन ही, जिस दिन सुहाग रात बोलते लोग, उसी दिन इनके पति की डेथ हो जाती है। क्या मामला था क्या नहीं मामला था, मामला तो चला गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। इनकी शादी जो भी हुई थी कोर्ट से हुई थी। तो क्या कहना चाहती हैं? भैया ये कहे चाहत है चारी ओरी हमार फोटो भी लग गल, हम अखबार में छप गल है, हम यही राह चाहते हैं। आप यहाँ पे रहना चाह रही हैं। हाँ। क्या आपको डर है क्या, कोई आपको यहाँ भगाना चाह रहा है? जैसे कुछ महिला सही बोलत है, कुछ महिला गलत सोचत है कि एक रात में क्या हो गया, एक रात में कौन संबंध वो है। कौन सी महिलाएं हैं जो आपको अब हम बोल रही हैं? इतना जने हैं तब के घर मुँह तो पकड़े ना है। मतलब आपने सुना है? अभी हम बात भी करत थी, दीदी भी बात भी करत हूँ आपसे, नहीं तो जन जन बात हम बोलत थी, ये भी खड़ी होती नहीं बोले विदा। आप कौन है? जो मरे हैं उनकी भतीजी। आप उनकी भतीजी हैं। मंगरू क्या नाम कहा? समरू। समरू की आप भतीजी हैं। हाँ। तो क्या करना चाहती हैं? आपके मामा लगेंगे तुम्हें? तो चाचा। चाचा आपके इस पार हो गए। हाँ। क्या करना चाहती हैं उनके बारे में? कुछ भी नहीं, जब जानकारी नहीं है, शादी करके ला रहे हैं तो क्या बोले उसमें हम लोग। क्या जानकारी नहीं है? कुछ भी शादी के विषय में कुछ भी जानकारी आप नहीं। लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं, उनका बड़े पूरा परिवार को नहीं मालूम है कि वो शादी कर रहे हैं। हाँ। जब मोबाइल में आया है तब सबको खबर हुई कि ये शादी कर रहे हैं। हाँ। शादी करके ले आए हैं। जब यहाँ मंदिर में फोटो खींचा है तब सब जाने, इससे पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी। अच्छा ये बताइए, इनकी भतीजी ऐसे बोल रही हैं, आप बताइए कि आपको किस चीज के क्या बोल के लाए थे? जैसे वो भी कहने हमारे कोई नहीं है, हमारे जैसे है कि हम बाकी पूछे भी आपके पटीदार, जैसे आपके भाई के लड़का कहने कोई हमारे नहीं, हम अकेले अपने माँ बाप के हैं। कि हम कहते हम हमारी सेवा करा तू, लड़की समझ के हमें ले आए थे अपनी लड़की कि हम तुम्हारा पिता समान है। क्या आपके चाचा का सेवा सत्कार कुछ नहीं हो रहा था? सब कुछ हो रहा था। उनकी बीबी अभी मरी थी, पूरा सूद तेरा ही उनके ही भतीजे करे, हर काम करे। अभी 4 जून को उनके भतीजे के अपने यहाँ से ही तिलक वृक्षा हुआ है, गोद भराई कराए हैं, उसी की शादी करने को कह रहे थे ये नवंबर में। तब कैसे ये बोल रही हैं? ये तो बोल के लाया गया है तो सच्चाई तो इसमें होगी। अरे हम इसे कुछ दोष नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे चाचा की बात कर रहे हैं तो वो जून में रहे तो कह रहे हैं नवंबर में शादी कर दो, ये इसकी बहू मेरे यहाँ रहेगी। तो हमारी भाभी ने बोला कि नवंबर में शादी नहीं करेंगे, मई में शादी करेंगे। चाहे बाबूजी आप चलिए वहाँ दिल्ली, तो वो कहे नहीं हम दिल्ली नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो फिर छोटे चाचा के यहाँ भतीजी आती थी यहाँ पे, उनको खाना पानी बना के दे जाती थी या घर से भी पहुंचा जाते थे। अब इनके दिल में क्या आया, 5-6 महीने वो लोग खिलाए हैं, तो कह रहे थे मई तक इसकी शादी करके छोटे भतीजे को यहाँ छोड़ देंगे। वो जब वो वहाँ छोड़ दिए, फिर इधर उधर करके पता नहीं कि उनके भावना कैसी जागी कि मैं शादी, कोई क्या कहे क्या नहीं कहे, वो शादी कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनका न कोई भतीजा मौके पे सेवा करता था, न घर का कोई सदस्य सेवा करता था। दिल्ली रहते थे, इनको ले जा रहे थे, इनका पूरा खर्चा इनको हर महीने मनी ऑर्डर आता था, जो भेजता था वो तो सबूत है उन लोगों के पास। इतनी एज में 75 साल में शादी किए होंगे तो भाई कुछ तो रहेगा मामला। जैसे भैया जौन हमें बताइए हुए जानकारी हमें ना, तो देखत ना ही जानत ना है, और जौन हमें कहीं के लिए ना हम अकेले हैं तो इसमें भी झूठ बोले ना कि हम अकेले, हमारे इतना संपत्ति है। अच्छा आपसे बताया हम अपने घर का अकेले सदस्य हैं। अकेले और हैं। सगे 5 भाई हैं वो सगे। शादी कौन कराया आपकी? आजाद कराए हैं। आजाद कौन है? आजाद को तो मालूम था ना कि 5 पटीदार हैं। आजाद खुद देखता था यहाँ लोग आते हैं, तिलक वृक्षा चढ़ाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। अभी सितंबर में शुद्ध तेरे उसी के सामने हुआ है, उसे जानकारी नहीं थी। क्या आजाद ने आपको बताया नहीं कि यहाँ जो आप आपके पति बता रहे हैं हम अकेले हूँ, तो 5 भाई हैं?
नहीं नहीं बताए कि हम 5 भाई हैं। आजादी में नहीं बताया? नहीं बताए नहीं, जैसे कि आजाद भी नहीं बताए, ये भी नहीं बताए कि है 5 भाई हैं। हम पूछे भाई भी होंगे, भाई के लड़के भी होंगे, कहते नहीं हम अपने माँ बाप अकेले ही। यही बात हमें बताई ने, नऊ भी बता नहीं हो, फिर हम आगे राजी ना रही, हमारे जैसे हाथ गोड़ जोड़ा लगना, चिरौरी करें, चिरौरी भी कहीं ना, यहाँ तक के हमारा गोड़ भी पकड़े कहना कि हम बेटी तरह तो रखा, जैसे हमारी लड़की हमारा औलाद ना है, बाकी हमारा अपन लड़की लड़का लेके आया, तू अपन लड़की लड़का लेके आया, वो भी हमारा लड़की लड़का है। हमने पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करब, पैसा भी नाम जमा करब। ये भाई खाली जब रोवे लगना हम देख आपको पैसा वैसा भी दिए थे शादी से पहले? हाँ, मैं 40 ना दे 30 दे हैं हमें। 30,000? जैसे कि हम कहे, जैसे कि हमके नहीं है, जैसे हमारी तबीयत खराब रही, हम जैसे दवाई आपने पूछा नहीं कि हाँ मुझसे शादी तुम इतनी एज में करने कह रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है? कहे तो कहने हमारे पैसा, जैसे हम पैसा अपने नाम 5-6 लाख रखे रुपया। अच्छा, आपसे बोले मैं 5-6 लाख रुपए रखा हाँ हूँ? रखे हैं। बाकी जमीन जायदाद बारे में? जमीन बताने की 2 बीघा हमारे जमीन, हमारे घर द्वार है, हमारे हमें कहता कमी ना होगा, कमी ना होगा, हम तोरे लड़किन के बीघा हम आ लिया। अच्छा, आपसे मुंह से बोले कि हाँ, मेरे पास 2 बीघा जमीन है, मेरे अकाउंट में 5-6 लाख रुपए है, बस आप उसी विश्वास में चली आई? विश्वास जैसे हमारे तभी भी ना आपने रोवे पता नहीं किया कि हाँ तुम्हारे पास जमीन में है रियल में या नहीं है, पैसे है कि नहीं है? भैया जैसे रोवे लगना है, चिरौरी कहने की हम अगर अपन पिता जान के मैं सेवा करूँ तब हम तारी जाते, हम तो अपन पति नहीं जान के न लिए। पति अच्छी है जब उन्होंने कहा कि पिता समझ के सेवा करना, तब मांग में सिंदूर क्यों डाला? ये बेटी ही समझ के आती ना, बेटी और बीबी में अंतर हुआ। गलती तो आपके चाचा ही नहीं की है ना? हमारे चाचा भी गया, जब इनको कहा उन्होंने कि तुम बेटी समझ के चलो, तो सिंदूर क्यों डलवाया इन्होंने? सिंदूर डाले वो, ये बात के कोट करें, ये बात के सिंदूर डाले वो कि जैसे हमारे सिंदूर छोड़िए, कोर्ट से शादी हुई है ना इसमें? कोर्ट में शादी तो हुई है, तो बेटी और बहू में अंतर हुआ कि नहीं? बेटी का पदवा क्या है और बीवी का पद क्या है? अच्छा ये बताइए, आपको बेटी बोल के लाए थे तो मतलब शादी भाई हमारे बात सुनो तुम, जैसे कि वो बोल के इसलिए हम यहाँ से कोर्ट करें, सिंदूर भी पहनाए इसलिए कि हमारे मरने के बाद तुम्हें कोई आंख नहीं उठाए, हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं उठाए, तुम्हें घर से कोई निकारे नहीं, हमारे कोई नहीं है, इसलिए हम सबूत का हम सबूत के लिए तुमसे कोर्ट से शादी कर रहे हैं। बोलिए। बात सही है आपकी, बेटी भी बना के लाते, अगर वो अपना जमीन इसके नाम लिख देते तब भी कोई भतीजा हकदार नहीं होता ना, होता नहीं होता ना। अच्छी बताइए, जमीनें इसमें लोग बता रहे हैं कि अभी आपने एक मीडिया को बयान दिया है कि सारी जमीनें जो है भतीजे के नाम लिख दी गई है। सारी जमीन नहीं, जो ये है यहाँ से वहाँ तक, ये 5-6 साल पहले लिख चुके हैं, फिर उसके बाद अपने आप ही बुलाए। अच्छा, कुछ जमीनें बची हैं कि नहीं बची हैं? हाँ, उनका वो चाहे 15 बिस्सा हो चाहे 10 बिस्सा हो, वही है, वो ये ले सकती हैं, उसमें हमारे भतीजे कोई भी हकदार नहीं होगा। ये लेके चाहे उसमें घर बनाए चाहे कुछ बनाए, इसी में उन्होंने इतना पैसा दिया है, वो खुद दिखाएंगे आप लोगों को कि इनका सेवा सत्कार पैसा हर महीने 10,000 5,000 वहां से मंगवाते थे। ये बोल रहे हैं कि लोग बड़ा ताना न मार रहे हैं, बड़ा ये बोल रहे हैं कि एक ही दिन आई, एक ही दिन में इसको पति बन जाएगी, सारी जमीन की मालिक बन जाएगी। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा, इसका क्या दोष है? बोल नहीं सुनने में आ रहा है। हाँ भाई, औरतें हैं, 4 मुंह है, 4 तरह की बातें करेंगे, उसमें हम क्या कह सकते हैं? और रास्ते में हम आ रहे थे तो किसी ने हमें ये नहीं जाना कि इस घर की बेटी है। आप कम उम्र के लड़के कह रहे हैं, बताओ 75 साल का बुड्ढा 35 साल की लड़की, हो सकता है रात में इसी ने कुछ कर दिया। जितनी मुंह है बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगा रहे हैं, उसमें हम तो कहे नहीं ना इसे। अब ये कह रही है कि हमारे पे अच्छा लगा रही है। वो बताइए, गैर बिरादर को 3 बजे रात को इनके यहाँ समझाने की क्या जरूरत है? सब चले गए, हमारे खास आदमी थे, वो गया नहीं लड़का है, तो क्यों लड़का नहीं गया? वही जो भाषण दे रहा था, गैर बिरादर तूने 2 महीने खिलाया, किस लालच में खिलाया तूने चाचा को? दारू रोज आता था, सफाई सवेरे यहाँ पे हुई, दारू की बोतलें निकली वहाँ कचरे में, क्या करते तुम? अपने नफे पर से आता था ना यहाँ पे। जैसे आपका दीदी इतना शक है, जब वो बैठ के 2-3 घंटे बातें करें सबके सामने, तो आप क्यों उसे बैठने दिए? जब वो दारू पिए थे तो आप क्यों उसे बैठे? उसे भगाना चाहिए। अच्छा, मौके पे मौजूद थी? अरे भैया, जैसे हम सब रहे थे, मामा भी थे यहाँ और मेरे पति भी थे यहाँ पे, एक और मामा थे, 2 जने वहाँ सोए हुए थे। ये ना घर गए फिर वापस आ गया, तो हम पूछे भाई हमें तो मालूम नहीं किया कौन से बिरादर है, कहाँ के हैंगे, तो किसी ने बताया। हम कहे चलो भाई, जब यहाँ ये बैठ के बातें कर रहा है तो हम भी आए, वहाँ पे खाट डाल के सो गए, ये अपन यहाँ रूम में चली गई, इनके 3 बच्चे यहाँ थे। हम कहे बच्चों के पास सो जाते, तू अंदर सो जा। तब वो क्या कर रहा है, वहां से उठ के गया है यहाँ दरवाजे तक, तब मैं उठ के बैठ गई है, दरवाजा में ही खड़ा है। हाँ, अंदर हम भी खड़ी हो गई उठ के, हम भी भैया उठ के खड़ी हो गई। कहतन कैसा कि दरवाजा बंद करके सोआ, रात हो गया 3 बजे से सब सुतत हो गए। ये भी दीदी भी उठ के बैठी नहीं, जैसे हम भी खड़ी भैली, हम भी खड़ी भैली, जैसे क्या जरूरत है? आदमी है ना तू, तो और इनको तो पता नहीं रहेगा कि कौन आदमी कैसे क्या है।
अरे तो हमने कैसे पड़ी वहाँ जानने की तार गलती नहीं उसमें है। भैया लग हम तो इसको कहे कौन कौन आया था, क्या नाम था उसका, क्या कौन आया था वहाँ पे? ननको यादव। तो किससे अब दोस्ती उसको किससे रात थी? में 3 बजे उनके अब जाने की क्या जरूरत थी उसको यहाँ पे। इनके यहाँ गए थे कि इनके जो नहीं, पति, अब इनके उनके पति? दरवाजे के पास, हाँ हाँ। इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं। कल की बात है ये, रात की, आज की रात की बात ये है। आज रात में भोर में आए थे? हाँ 3 बजे रात में गया था वहाँ पे। हाँ अब सोच सब यहाँ बैठे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अच्छा ये हाँ, वही गेट ये बताइए, खुला था, अंदर चला था ये उसको। बताइए कि हाँ। वो बोल रहा है कि अभी बोला है अभी कि उल्टा सीधा जो जवाब 15 दे बीसा रहा था खेत अभी, है, हाँ। सुने, 15 बीसा खेत है वो मैं आदिया करता हूँ। अधिया खेत लिया हुआ उसका उनका। अब बता रहे हैं पैसे लिए हुए, तो अब तो बोला पैसे दिए हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं, सब सुनिए, सब बहती गंगा में सब हाथ धोना चाह रहे हैं, बस यही जान लीजिए, और है कुछ नहीं भैया। और जो भी सारी चीजें सब पैसे प्रॉपर्टी की से समस्या है, मैटर चल रहा है बस यही। और दूसरी चीज है आपको देखिए, अच्छा ये बताइए, लोग इनको भी सोचना चाहिए था कि हमारी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है, पहली चीज देखिए, ठीक ना। एक मिनट, आपको उम्र सोचना चाहिए था कि हमारी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनकी कितनी दिन लाइफ बची हुई है, अगर चले फिर हमारी कैसे लाइफ बीतेगी। वो प्रायोरिटी अलग चीज है, लेकिन आपने सोचना चाहिए कुछ ना आपको तो, लेकिन आपने पैसे सोचा खाली बस, और कुछ नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि मेरा पैर पकड़ते थे, बड़ा अरे रोए गाए, तब मुझे ला के यहाँ पे लाए, यहाँ पे मेरे भी पति मर गए थे, तो मैं सोचा कि चलो चलती हूँ उसी बहाने। और नहीं, आपको कोई भी पैर पकड़ेगा 70 साल का, आराम से चले जाएंगे आप। नहीं आप ही सोचिए, अगर नहीं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, अगर कोई 70 साल की औरत है कहीं हम शादी कर लो, हम पैर पकड़ पर कर लेंगे आप। बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मन में आपके आपके मन में, सुनिए, आपके मन में आया कहाँ से कि 75 साल की एज में इंसान एक्सपायर हो जाता है? तो हम नहीं कर रहे थे ना, तो चिर हम आपको बता रहे हैं हम नहीं कर रहे थे। आप कहें कि हमारे औलाद कोई नहीं है, हमारे सेवा करने वाला कोई नहीं है, अभी हम बेटी की तरह तुम्हें मानेंगे। जैसे वो कहे हैं कि हमारे कोई नहीं है, हमारे संसार भी नहीं है, हमारी औरत खत्म हो गई, हम तुम्हें बेटी की तरह मानेंगे, हमारे सेवा सत्कार करने का। इनको बता के लाया गया कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे घर में कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई देख रेख करता नहीं है, तुम एक बेटी बन के चलो, देखिए मैं मेरा सेवा करो, तुम जो भी जमीनें रहेगी तुम ले लेना। अब देखिए जो बात हुई है इनके बीच, उनकी भी, उनके, अब तीनों ने भी, हाँ। अब जब तीनों रहे तो चले गए हैं, अब ये दोनों लोग हैं, अब पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगी, अब जो भी सबका सब अपना समझेंगे। ऐसे ही बताइए, उसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर जो भी जमीनें बची है, इनका हक है अब कि नहीं? जैसे भी हो, अब देखिए कह रहे ना, जो कानूनी प्रक्रिया होगी इनका जैसा। क्योंकि इनको डर ही है कि हाँ मुझे लोग डर क्या है? डर किस चीज़ का? लोग बता रहे हैं कि लोग कान में आवाज आ रही है कि हाँ भैया लोग भगाने के चक्कर पड़े हैं यहाँ से। 420 की तो मैटर बन रहा है, तो 420 बन रहा है, तो ये तो बता रहे नहीं, हैं। रात में उनको शाम में शादी हुई है, सुबह एक्सपायर हो गए, तो यही 420 मैटर बन रहा है, नहीं बन रहा मैटर है तो। वो तो जांच का विषय तो है। फिर अबे जांच हो रही है, पुलिस कर रही है, ये सब कुछ कमेंट करना सही नहीं है ये सब। ठीक है, धन्यवाद। ये भी बात बोले कि आपके कि सागर शक हो तो पोस्टमार्टम अभी आप लोग कराइए, हम तो ये भी बात बोले ना, जैसे ये भी बात बोले सब लोग को कि पोस्टमार्टम होगा, वो भी हम कहेंगे होगा होगा हो रहा है ना अभी? अच्छा, हो रहा है ना, तो हम वो भी हम तैयार है कि हाँ पोस्टमार्टम कराइए। अरे तो गैल है ना, जो खास तोहार कराए हैं झूठ बोल के, अगुआ आजाद गैल है ना, तो असली रिपोर्ट तो दे ही ना। जब 4 मन से 10 मन से अगुआ भी शादी कराने का पैसा से कुछ लिया था आपसे? इनसे का लेंगे। अरे आपसे हमसे जानकारी पता चलिए आपको। नहीं, हमसे पैसा वैसा नहीं लिए थे, जैसे बताए थे, हम आपसे बता रही हैं ना कि शादी से हम कहें कि हम बीमार थी, शायद से मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तो ये बोले ये अगुआ आपको कहाँ पे आ गया? अब वो जैसे कि यही गांव के हैं, ये यही गांव के हमें आपसे कैसे मुलाकात हो गई? 2-3 तो- घर छोड़ के बात। जैसे हम पूछे, जैसे कि भैया जैसे हमारे मोबाइल पर फोन करें ना, आप कहाँ से बोला कि कहाँ से, तो बोलत है तब बताने हम यहाँ जगह, हमके हमारा नंबर कैसे पाया, कहाँ क्यों दे ले, जैसे क्यों नंबर जैसे दे लेते हैं, तो कहा आपसे बात करना चाहते हैं, हमके ठीक है, तो हमके आज ना हम आज ना कल, जैसे हम कहे आज भैया हम घरे ना आई, जैसे कि हम भूखल है आज, तो एक बाद फिर कल गई ना बातचीत करने, तभी भी हम नहीं कारत गई, हम 1 बार 2 बार 3 बार न कर, फिर जैसे कि एकदम रोवे लगना, गिड़गिड़ाए लगना, हमारे पैर भी पकड़ लेने, कहने की हम आपको बेटी तरह रखेंगे, अपने बच्चे के लेकर आना यहाँ पे। पर आपको सोचना चाहिए था कि 75 साल की एज में कौन शादी करता है? वो बात ठीक लोग है। 40 के बाद नहीं करते हैं, 75 के एज में इंसान आजकल हर इंसान की जो है उम्र कम हो गई, 60 साल कोई जी नहीं रहा है, शादी भी उससे पहले में खत्म हो जा रहा है किसी रोग से। आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि शादी हम आपको सोचना बोल रहे हैं ना, वो कहने हमारे औलाद नहीं, आपको बेटी तरह हम ले चलेंगे, हमारे सेवा सत्कार करने के लिए ले चल रहे हैं, हमें एक रोटी टाइम से बना के देना है, और अपने बच्चे के लेकर आना, जो हमारे जैसे पैसा कौड़ी हम जमा भी करेंगे, अपना जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे, ठीक है, यही करके हमें ले आए थे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ अगल बगल लोग उनसे पूछते हैं। हाँ चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? या आपके गांव के ही थे? भाई हमारे गांव के थे, तो हमको पूरा डिटेल मालूम नहीं है।
भाई शादी करके लाए, इस पार हो गया, फिर सुबह 75 साल के एज में कौन शादी करता है? कोई शादी नहीं करता। जो भी शादी करना भी चाहता है उसके बारे में सोचता है कि हमारी लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी, ये तो सोचना चाहिए ना। 75 का साल के एज में इंसान खड़ा होने की उसका औकात नहीं होती है। अभी इस वक्त जो भी चल रहा है 60 में तो आदमी पार हो जाता है, तो शादी कौन करेगा? 75 में लोग शादी कर रहे हैं और शादी के बाद टपक जा रहे हैं। भाई शादी के बाद टपक गया वो तो कुदरत की देन है, या और भी कोई हादसा हो सकता है। वो तो जांच का विषय है। वो तो जांच जब हो रही है तो उसके बाद ही पता लगेगा। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? उनके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि जब इनके कुछ पास हम जानते ही नहीं। इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, ठीक है। इनको बड़ा डर लग रहा है कि मुझे लोग भगा देंगे। यार भगा काहे को देंगे? जो जैसा आए हैं, जो भी उनके साथ आगे पीछे थे, जो कराए हैं वो अपना समझेंगे, दूसरा कोई काहे के लिए बोलेगा? क्योंकि उनके बीच की बात है ना, दूसरे के बीच की बात नहीं है। चलो ठीक तो हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो बड़ी घटना है, जो कि बहुत बड़ी क्या ही बताएं, बहुत आश्चर्यजनक घटना है। तो सोचिए कि जिस महिला की एज 35 साल और जिससे शादी करके आई है उसकी एज 75 साल। 75 और 35 में अंतर सोच सकते हैं कितनी बड़ा है। और जैसे शादी करके आई उसी रात जो है पति चल बसे। अब 3 बच्चे लेके आई थी, अब 3 बच्चे लेके जाए कहाँ है? बाकी आप लोग वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद।